हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। डियर, बिल्कुल बात करेंगे इंपॉर्टेंट चैनल मैसेजेस की। ये सारे अर्जेंट मैसेजेस कुछ ही सोल से रेजोनेट करेंगे। डियर, मैं थोड़ा सा एनर्जीज़ के बेस पर एक्सप्लेन करती हूँ। और यस, मुझे ये बहुत अच्छे से मालूम है कि ये केवल उन लोगों से रेजोनेट करेगा जो कि कुछ समय से हाईली 2-3 ईयर्स 5 ईयर्स से इनर वर्क कर रहे हैं, अच्छा इनर वर्क जो कर रहे हैं। तो ऐसे सभी सोल्स के लिए इन्होंने बड़े बड़े चैलेंजेस को डील कर लिया है, इन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ों को डील कर लिया है, पर अभी कुछ ऐसा पेंडिंग ज़रूर है जो कि इनको ट्रिगर कर रहा है। अभी भी कुछ ऐसा है जो कि इनको ट्रिगर कर रहा है, अभी भी कुछ ऐसा है जिसकी वजह से इनको ज़्यादा हार्डशिप्स फेस करनी पड़ रही हैं। इनको लग रहा है कि कुछ चीज़ें जो पहले से पेंडिंग चल रही थी, साइकिल दर साइकिल ये चीज़ें चलती रही। कुछ ऐसे इश्यूज जो कि कभी रिजॉल्व नहीं हुए, पहले रिजॉल्व नहीं हुए, उसके बाद भी नहीं हुए, और अभी भी वो कुछ ना कुछ पेंडिंग है। ऐसे पॉइंट्स के ऊपर इस वक्त में क्लैरिटी आ रही है। क्लियर कर देती हूँ डियर्स की कुछ सोल्स की लाइफ में डीप लेवल की क्लैरिटी के लिहाज से कुछ इम्पॉर्टेंट साइकिल्स का रिवलेशन इस वक्त में होगा। कुछ इम्पॉर्टेंट अवेकनिंग, एक लेवल की अवेकनिंग है। अपने खुद की ब्लड लाइन के प्रति अवेकनिंग हो सकती है, अपने खुद के पावर्स के प्रति अवेकनिंग हो सकती है, अपने खुद के किसी गुण के प्रति अवेकनिंग हो सकती है, या आपके ही किसी पास्ट के कोई एंसेस्टर आपके रहे, पास्ट किसी लाइफ में वो आपके एंसेस्टर रहे हैं, या आपके स्पिरिचुअल टीम के मेंबर रहे हैं, और इस वक्त वो आपको कनेक्ट करेंगे, ऐसा ज़रूर हो सकता है। कुछ सोल्स के लिए बाकायदा प्रोमिनेंट लेवल पर हो रहा है। क्लियर कर देती हूँ डियर्स की ये साइकिल्स जो आपके ऊपर रिवील हो गई है, जो रिविलेशन है, ये किस तरीके का है। ये ऐसा रिविलेशन जो कि पहले भी कंटिन्यू था और अभी भी है। मैं एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, जो चीज़ें मेरे सामने ऐसे आई थी वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे अगर कोई व्यक्ति आपको कंटिन्यू बुरा बोलते हैं, बुरा प्रोजेक्ट करते हैं, नेगेटिव आपकी तरफ प्रोजेक्ट करते हैं, तो वो नेगेटिव प्रोजेक्ट कर ही रहे हैं। उनको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, और अभी वो नेगेटिविटी कम हुई है पर ख़त्म नहीं हुई। पहले से आपने उन एनर्जीज़ के लोगों में, उन सिचुएशंस में शिफ्ट तो पाया है, अच्छी चीज़ें तो पाई हैं, वो चीज़ें चेंज तो हुई हैं बट पूरी तरह चेंज नहीं हुई। वो चीज़ें शिफ्ट तो हुई हैं बट पूरी तरह शिफ्ट नहीं हुई। वो व्यक्ति का बिहेवियर आपके लिए बदला तो है बट पूरी तरह बदला नहीं है। अगर ऐसा है, दूसरा सिनेरियो जो मेरे सामने आया था कि एक जैसा दायरा, एक जैसी दायरों में आप फंसा हुआ महसूस करते हैं कि मेरा एक पैटर्न बन गया है, मेरा एक दायरा बन गया है, एक कंफर्ट जोन जैसा बन गया है, और इस दायरे के बाहर मेरा लाइफ नहीं है, इस दायरे के बाहर मेरा जाना मुश्किल है, इस दायरे से बाहर काम करना मेरे लिए मुश्किल है। हो सकता है कि इस वक्त कुछ डिवाइन फेमिनाइंस को, जो कि अच्छा स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क करके अपने रास्ते पर आगे बढ़ रही हैं, उनके माइंड में इस तरीके के डाउट्स होगी कि ठीक है, मैं इसी लेवल का टास्क कर सकती हूँ, इसी लेवल का स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क कर सकती हूँ, इसके अलावा मेरा नहीं है, दायरा नहीं है, या इसके अलावा मेरा टास्क नहीं है, इसके अलावा और मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अगर ऐसे डाउट्स आपके मन में इस वक्त बन रहे हो, तो आपको बोला जा रहा हो कि इन सारे बिलीफ पैटर्न्स को आप हटा दीजिए। इम्पॉसिबल को आप पॉसिबल करने की पावर रखते हो। डिवाइन फेमिनाइंस, जो हील डिवाइन फेमिनाइंस है, उनकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। जो रियल डिवाइन फेमिनाइन है, जर्नी में 4-5 ईयर्स अच्छा मेहनत कर चुकी है, अच्छे से अभी भी काम कर रही है, उनके लिए मैसेज है। आप समझिए इस बात को, आपके अंदर में पावर होती है, आपके अंदर में डिवाइन काम कर रहे होते हैं। आप नहीं हो, आप डिवाइन के हो चुके हो। और जिस वक्त आप डिवाइन के हो जाते हो तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचे कि अब मेरे मुंह से ये गलत चीज़ निकल गई तो ये क्यों निकल गई, या ठीक है मैं तो हमेशा अच्छा बोलती हूँ, आज मेरे मुंह से बुरा क्यों निकल गया, गलत क्यों निकल गया। डियर, समझिए इस बात को कि जब आप इस लेवल पर डिवाइन के हो जाते हो तो डिवाइन आपके हो जाते हैं। अब इस लेवल पर अगर आपके मुंह से कोई भी इस तरह के शब्द निकल रहे, वो यूं ही नहीं होगा। हर एक चीज़ का, जब आप जर्नी में होते हो, हर एक चीज़ का रीज़न होता है, और इन सारी चीज़ों का ये जो पैटर्न रिपीट आपके साथ में हो रहे हैं, एक जैसी चीज़ें बार बार हो रही हैं, ये आपको आपके गुणों से रूबरू कराएगा, या आपके बिलीफ पैटर्न में चल रहे हैं कोई स्पेसिफिक ट्रॉमा का रूबरू कराएगा, ट्रॉमा से है ना रूबरू कराएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ जैसे कि डिवाइन साक्षात कनेक्ट करें, कुछ डिफरेंट टाइप के स्पिरिट रियल एम से जो सोल्स हैं वो आपको डायरेक्ट कनेक्ट करें। तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना, किसी भी तरीके का डाउट नहीं लेकर आइए। आप को क्रिएटर होते हो, आपके अंदर में पावर्स होती हैं, और जब आप को क्रिएटर होते हो तो आपका बस सोचना मात्र, आपका बस फील करना मात्र इंपॉर्टेंट होता है। चीज़ें आपके लिए एज इट इज़ रखी जाती है, चीज़ें आपके लिए एज इट इज़ की जाती हैं, ठीक है।
जिन सोल्स को ऐसा लग रहा है कि इन पैटर्न्स को हम कैसे पहचानेंगे, डियर अपनी अवेयरनेस से पहचानिए। अगर इसके लिए आपको लगता है कि आप उतने अवेयर अभी नहीं हो तो बैठ करके 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा मेडिटेशन के तुरंत बाद जो आप काम करते हो वो आपके लिए ज़्यादा इंट्यूटिव लेवल पर काम करता है, जो वो आप ज़्यादा अवेयरनेस के साथ पकड़ पाते हो। तो इन पैटर्न्स को पहले समझिए। जो भी एक चीज़ है, एक जैसी चीज़ें बार बार आपके साथ में हो रही हो, एक जैसी कुछ भी चीज़ हो, चाहे वो अपनी खुद की बॉडी में हो, माइंड में, एक थॉट बार बार आ रहा है तो इस चीज़ के ऊपर भी आप इस वक्त ध्यान दीजिए कि ये एक सिंगल थॉट बार आ क्यों रहा है, ऐसे असर क्यों कर रहा है आपके ऊपर, ठीक है। दूसरा, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं एक जैसे काम ही मुझसे हो रहे हैं, कोई चेंज नहीं है, उन चेंज लेकर के आइए, और उन चेंज लाने में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो उसको शिफ्ट करने का कोशिश कीजिए। जैसे जैसे आप इन चीज़ों को पकड़ लोगे कि ये शेड्यूल में एक जैसे टास्क ये हैं, पैटर्न में एक जैसी चीज़ें ये हैं, लोगों के बिहेवियर एक जैसी है, एक जैसी चीज़ों के ऊपर काम करने के और ऐसे छोटे मुद्दों के ऊपर ध्यान देकर आप इन सब चीज़ों को पकड़ लोगे डियर। कौन से छोटे मुद्दे? जैसे आपका 3D का डे टू डे लाइफ, आप जिस भी तरीके से लाइफ अपना स्पेंड करते हो, डे स्पेंड करते हो, उस डे की जो छोटी छोटी, हर एक छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दोगे, आप इन पैटर्न को पकड़ लोगे डियर। आप बड़े बड़े टास्क कर चुके हो, डिवाइन फेमिनाइन इस चैनलिंग से जो भी रेजोनेट कर रही है उनके लिए मैसेज दे रही हूँ, वो बड़े बड़े टास्क कर चुकी है, बड़ी बड़ी सारी चीज़ें कर चुकी है, छोटे चीज़ों के ऊपर काम करने के मैसेज है, छोटे डिटेलिंग्स के ऊपर काम कीजिए, छोटे मुद्दों के ऊपर काम कीजिए, और छोटे मुद्दों के ऊपर काम करके आप जो डीप लेवल का शैडो वर्क होता है, डीप लेवल की एक शैडो साइड होती है, उसको आप खुद के लिए हील कर लोगे, और फिर आपका जो फ्लरिशमेंट है वो ज़्यादा बढ़ेगा। जो दायरा जैसा आपको फील हो रहा होगा, ये दायरा जैसा हट जाएगा। और यस, जो गाइडेंस के लिए मुझे मैसेज मिले, जैसे ही ये दायरा डिवाइन फेमिनाइन ने हटाए, जैसे ही ये स्पेसिफिक पावर्स को बिल्कुल अपने ऑरा में लेकर के आए, आप समझिए उसी वक्त आपकी एक लेवल की अवेकनिंग और होगी, उसी वक्त आपका जो एनलाइटनमेंट वो एक लेवल का और हो जाएगा, और उसी वक्त आपकी कुंडलिनी का एक्टिवेशन एक लेवल का और हो जाएगा। पहले से ज़्यादा इवॉल्व, पहले से ज़्यादा बढ़ोतरी, पहले से ज़्यादा पावर्स, पहले से ज़्यादा एनर्जी का फ्लक्चुएशंस आप अपने अंदर फील करोगे। और इसमें ऐसा ज़रूर हो सकता है कि कई दिनों तक आपको ऐसा लगे कि आप इस 3D में हो ही नहीं, आप बस 3D में घूमते रहे हो पर आप कहीं हो रही हो, आपको ऐसा लगे गुमशुदा टाइप आप हो सकते हो। तो अब ऐसा नहीं कहूँगी 3D से टोटल गुमशुदा हो गया, ऐसा है कि थोड़ा सा 3D से ध्यान हट सकता है आपका। 1 वीक के अंदर, 2 वीक्स के अंदर इस तरीके के बड़े चेंजेस आपके लाइफ में होंगे। तो बिल्कुल भी ये नहीं समझिए कि ये मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इस चीज़ के ऊपर फोकस करके काम करती हूँ तो ये चीज़ मुझसे गुम क्यों हो जा रही, मैं इसमें आगे जा क्यों नहीं रही हूँ। ये गुम इसलिए हो जा रही है क्योंकि आपका एनलाइटनमेंट हो रहा है, क्योंकि आपको गुम कराया जा रहा है, क्योंकि आपको ग्रोथ दी जा रही है, आपको अपर रियलम्स की नॉलेज दिया जा रहा है। आपको इस वक्त अपर रियलम्स के बारे में, अपर रियलम्स को फील करना और एक्सपीरियंस करना, ये एहसास कराया जाएगा। ठीक है जी डियर। तो जिन डिवाइन फेमिनाइन्स ने ये चीज़ें अभी एहसास कर ली है उनके लिए ढेर सारा अप्रिशिएशन मेरी तरफ से, और बहुत अच्छा। और कहूँगी कि अगर जिन सोल्स ने अभी तक ये एक्सपीरियंस नहीं किया है, ज़रूर आप कुछ दिनों में आप भी एक्सपीरियंस करने वाले हो, तो इसके लिए रेडी रहें। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि जिन सोल्स को ऐसा लग रहा है कि वो काबिलियत में कम है, चीज़ों में कम है, जैसा और लोग कर रहे हैं वैसा वो नहीं कर रहे, तो कंपैरिजन आप अपना बंद कीजिए। आज से कंपैरिजन बंद कीजिए। आप कंपेयर किसी से कैसे कर सकते हो? जो चीज़ आज आप कर रहे हो ना डियर, वैसे और कोई दूसरा व्यक्ति इस दुनिया में नहीं कर सकता। ठीक है। और जो कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है वैसा हो सकता है आप ना कर रहे हो, आप ना कर पाए, ऐसा भी हो सकता है। तो चीज़ों की क्लैरिटी आप लेकर के आए अपने माइंड में, और किसी भी चीज़ से, किसी भी व्यक्ति से कभी किसी और से कंपैरिजन खुद का मत कीजिए। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।